हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो भाई साहब सावन स्टार्ट हो चुका है। शंकर भगवान को हर जगह अब पूजा अर्चना शुरू हो चुका है। फर्स्ट सोमवारी आने ही वाला है। ठीक है, बढ़िया रहेगा मूड माहौल। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली कल क्या हुआ, आप लोगों को पता है कि थोड़ा सा घर में जब काम चलता है तो आदमी 2 महीना से कंटिन्यू परेशान हो, आदमी थोड़ा रहता ही रहता है और डिस्टर्बेंस होता है उसमें। तो बस कल थोड़ा उसी में हाथ में लग गया। ज़्यादा नहीं, 1 डेढ़ इंची कट गया था, तो काफ़ी मतलब ऐसे तो काली उंगली में लगा था तो बड़ा कटा हुआ, मतलब आधा तो कट ही गया था लग रहा था, लेकिन फिर मलहम पट्टी हुआ तो अभी ठीक हो गया है। इंजेक्शन वगैरह लग गया है ना। ऐसे तो हम लोग इंजेक्शन वगैरह तो लगाते नहीं है, महटिया देते हैं, मतलब डिले कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब सबने बोला कि नहीं नहीं लगा लीजिए, चोट लगा लीजिए, हम बोले चलो लगा ही लेते हैं। इसलिए रात को चलेगा, वो आ गए तो भाई वो भी पकड़ लिया कि अब क्या बताएं। वहाँ भी फिर आते आते लेट हो गया, तो जिस कारण से ये वीडियो कल नहीं अपलोड कर पाया। ऐसे मैं तो आके रात को बनाने लगा था, लेकिन मतलब सभी ने बोला कि नहीं रेस्ट करिए, हम बोले चलो रेस्ट ही कर लेते हैं। तो ठीक रहा सर, है ना। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, है ना, अभी एक तो पंगा हुआ है, तो आप बोलोगे क्या। ये डाटा जब से चेंज हुआ है ना, तब से थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है कहानी। इशारा भी चेंज हो गया है। चलिए वो सब हम बताते हैं। फिलहाल ये TVSM टाटा वाले फ्री चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये स्विंग है, दूसरा शॉर्ट स्विंग है। ठीक है साहब, तो स्विंग को तो सब ज्वाइन करके ही रखिए, है ना। शॉर्ट स्विंग में कम ही लोग ज्वाइन करिए, ज़्यादा बेटर है। थोड़ा महंगा है इसीलिए, लेकिन मार्केट के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के लिए हिसाब से हम कह रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं कि क्या हुआ। देखिए क्या हुआ, आदमी जब गलती करता है, जब उसको मिस्टेक होता है और वो मिस्टेक पे पर्दा ना डाल के R&D करता है, मतलब उसके पीछे पड़ जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कैसे, मतलब नहीं तो हमेशा ठीक रहता है। तब जाके मेरा गलती का मेरे को एहसास हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा था और मतलब जो सिस्टम है वो खुद को चेंज कर लिया था। तो आप बोलोगे क्या मतलब सर। देखिए मतलब कुछ नहीं है, बस ये है कि मेरे से जो मिस्टेक हुआ कल वो बहुत अच्छा रहा। हाँ, खूब बढ़िया, हम खूब खुश कि चलो काहे, तो जब भी कुछ कमी होती है तो मज़ा आता है, फिर आदमी और R&D करता है। जब सही होते रहता है ना, आदमी क्या होता है, अस्थिर हो जाता है। हाँ चलो ठीक है ना, चलो चलो ठीक है। तो कल जब हमने किया तो मुझे और नए नए चीज़ें सामने आने लगे, तो उन पर भी काफ़ी टाइम लग गया। तो कल मेरे को कम से कम 4-5 घंटा तो उसी में लग गया, समझने में एक एक चीज़ को। फिर डाटा, अब जानते हैं ना, डाटा एक ऐसा जंजाल है जहाँ आप घुस जाए ना तो कोई पकड़ के निकाले तो ही निकलिएगा, अदरवाइज आप और फंसते चले जाइएगा। अब कई लोगों को इस चीज़ को समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में आएगा, है ना। आप एक सिंपल FIS का ही डाटा अगर 2 साल का आप निकालने बैठिएगा तो आप समझ रहे कितना समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। तो वही चीज़ है। तो कल काफ़ी डाउनलोड ये वो काफ़ी चल रहा था, तो उसी में भी समय निकल गया। और मैं बोला नहीं, मिस्टेक होने का मतलब है कि भाई बराबर। और ऐसे भी सर कल न्यूज़ का दबाव तो था ही। देखिए मैं चाहूँ तो एक्सक्यूज़ दे सकता हूँ, लेकिन अपन एक्सक्यूज़ देने वाले लोग नहीं। भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सीधी बात है। और कल डाटा का भी था और न्यूज़ का तो था ही, इसीलिए हमने आपको सुबह में बोला भाई डाटा तो पॉजिटिव है, लेकिन न्यूज़ का चक्कर बहुत ख़राब है। न्यूज़ जो है TCS को लेके काफ़ी मतलब उस तरह का था, तो जिस कारण से ये चीज़ होने की संभावना ज़्यादा थी। और हम लोग तो निगेटिव भी थे, लेकिन इशारा जो पॉजिटिव किया था बस वही एक बात था। ओवरऑल मंडे को 2 डिजिट, बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और प्लीज़ दोस्तों कोई इंट्राडे वगैरह मत करिएगा, मैं अगेन कहता हूँ, मैं खुद नहीं करता हूँ भाई, तो आप क्यों करोगे। अब नहीं मानोगे, करोगे तो भाई कर लो भाई, हम कौन सा आपको मना करने वाले हैं। जो मन है सो कर लो, ठीक है। लेकिन मैं नहीं करता हूँ और ना किसी को इंट्राडे ऑप्शन चैन के लिए बोलता हूँ। आराम से रहिए, कहीं माइनस हो जाता है थोड़ा वेट करिए, प्लस हो जाएगा। अभी आप लोग के सामने ही ना 30% 35% गिरा हुआ है, सब ऊपर आया कि नहीं आया। निफ्टी 16% गिरा हुआ, आया कि नहीं आया, बोलिए, आया ना जी। इसीलिए ETF में रहिए, बढ़िया रहेगा। आज के समय में म्यूचुअल फंड का पावर है, ETF और ट्रेड स्टॉक की तरह होता है। तो भाई साहब कॉकटेल है, सही चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल क्या हुआ है, तो कल तो भैया बिकवाली हुआ है, क्लियर था कि बिकवाली तो है। और मैंने क्या लिख के आप लोगों को दिया था फ्राइडे को, एक्चुअली मैं वीडियो बनाता था रात को चाहे किसी भी हाल में। कल मैंने लिखा इंडेक्स में स्मॉल सेलिंग है, ट्रेंड पॉजिटिव है, कैश में मिड रेंज का बिकवाली है ना, मिड रेंज का सेलिंग है, यही लिखा था। तो मिड रेंज देख लेते हैं कितना है। तो आप बोलोगे सर मिड रेंज कहाँ तक होता है, तो मिड रेंज मोटा मोटी
4,000 है ना, 2 का हिसाब रखिए, 2,000 के अंदर है तो स्मॉल है, 2,000 के ऊपर है तो इतनी ज़्यादा है ना, तो इस तरह का आप रख सकते हैं। तो आप बोलिएगा ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि FIS ने इतना बिकवाली किया है 5,000, तो लार्ज बेच दिया, ठीक है, 5,000 बोले तो लार्ज टाइप का बिकवाली किया है और कैश में। और DIS ने भी पूरा खरीदारी नहीं किया, DIS भी अस्थिर रहा, बोला पहले बेचिए लो। तो DIS भी जान रहा था ना कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो इसलिए DIS ने भी फुल टॉस खरीदारी नहीं किया। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का डाटा है। 200 पॉइंट कल माइनस बंद हुआ, ठीक है, बड़ा मूव तो हुआ, चलिए और बढ़िया है। इंडेक्स, DIS, FIS, पब्लिक, प्रो। तो यहाँ FIS ने कल अपना पोजीशन कम किया, 20.22% माइनस 4.42% किया, बड़ा अच्छा। कैश में भी बेचा, फ्यूचर भी बेचा, दोनों साइड से हाथों ना माना। DIS कल हल्का सा खरीदारी किया, ओके। पब्लिक 61.75 कर लिया भाई खरीद के, 2.35% की खरीदारी किया। बताइए, पब्लिक का पोजीशन तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, तो बढ़िया है, मार्केट जल्दी बॉटम बना लेगा अपना। पब्लिक 70 के आसपास पहुंच जाए, 65 भी पहुंच जाए, बस काफ़ी है। ऐसे तो 60 में भी काफ़ी है, लेकिन थोड़ा 65 तक 70 तक पहुंच जाए तब तो इनफ हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। प्रो 51.16 है ना, और इसने भी कल खरीदारी किया, मतलब फ्राइडे को खरीदारी किया। तो आप देख सकते हैं कि FIS माइनस, अदरवाइज सब ने थोड़ा थोड़ा खरीदारी किया। तो FIS माइनस हुआ, आपके सामने है, रिजल्ट टैरिफ के कारण उतना अच्छा नहीं हुआ, जिस कारण से दबाव आपको बढ़ता हुआ दिखा IT से। फिर वही दबाव धीरे धीरे सब जगह फैलता हुआ चला गया। अब आपको देखना है कि FIS का 20% है, ज़्यादा से ज़्यादा ये नाक रगड़ के हाथ जोड़ के 15%, 14% और बेच सकता है, मतलब 6% लास्ट, उससे ज़्यादा तो बेच ही नहीं सकता। अब FIS 10-12% बेचेगा। अब क्या है ना, जो भी बिकवाली होगी उसमें गिरावट आपको बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, मतलब समझे ना, जैसे नहीं पहले गिरता था, यही FIS का पोजीशन 60 पे रहता, बत्ती बंद कर देता, 25,000 सीधा आपको तोड़ के ले आता 23,500, अगर 60% रहता तो, ठीक है। तो यहाँ से बड़ी गिरावट का उम्मीद छोड़ दीजिए, वही 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 ऐसी गिर गुर के 25,000 से नीचे 24,800, 900 तक आता है तो बहुत अच्छा है। अब उम्मीद कम ही है, लेकिन ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्यों, तो मेन बात है कि RBI की तरफ से, सेबी की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो मार्केट अनसर्टेनिटी है, तो यही सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ट्रम्प साहब क्या करते हैं, कौन क्या कर रहा है, रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आ रहा, तो इन सब के कारण भाई साहब FIS ना आ रहे हैं, सीधी सी बात है, FIS तो दिख नहीं रहे आ रहे, ठीक है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट को पसंद नहीं होता है, तो ये भी फैक्ट है। चलिए कोई नहीं। तो अच्छी बात यह है कि FIS का पोजीशन कम है, यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है गिरावट, तो ये चीज़ है। साथ में अच्छी बात ये भी हो रही है कि आपको कम से कम PE नीचे होता जा रहा है, समझे, PE नीचे होता जा रहा है, तो PE का नीचे हो जाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जल्दी जल्दी चला जाए तो मज़ा आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ 22, 93, 97, 92, 92 से कम नहीं हो रहा था, वहाँ भी 2264 हुआ, बढ़िया है। तो जल्दी से नीचे आ जाए, 2150 तक आ जाए, फिर हम लोग का SIP शुरू हो जाएगा। कम से कम यहाँ तक आ जाए ना, बढ़िया रहेगा। 22 के ऊपर तो हम निगेटिव रहते ही हैं, है ना। तो आप बोलोगे तो सर वहाँ तक आने का मतलब मार्केट और गिरेगा, हाँ, गिरे मत गिरे, थोड़ा साइडवेज हो जाए, इसी तरह थोड़ा सा 50 पॉइंट, 100 पॉइंट गिरा के, तो ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाए इसके लिए मुझे खेद है। तो कोई नहीं, अब शुरू हो गया है तो शुरू हो गया है आगे का, बाकी अभी काम तो चल ही रहा है, अभी पेंटिंग वुंटिंग कई काम हूँ मैं सर, तो इतना जल्दी तो ख़त्म नहीं होता है, पता ही है। जिस घर में आप रहोगे फिर वहाँ पर ही कंस्ट्रक्शन करवाने में तो काफ़ी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। फ्रेश बनना था, ऊपर बन गया, मतलब वहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब रेनोवेशन वाला सिस्टम होता है ना, कि मतलब पुराने घर को अपडेट करने वाला, वहाँ सर बड़ा समय लगता है। तो चलिए, ओवरऑल कंप्लीट हो ही गया है। लकड़ी का अलग काम, ये वो काफ़ी हेडक रहता है, परेशान रहता है आदमी। तो ये 2 महीना से मैं परेशान हूँ, 15 मई 16 मई से। तो ओवरऑल ठीक है। तो कल मतलब मंडे को ज़्यादा निगेटिव नहीं उम्मीद करिए, समझे।
अंदर 100 के अंदर रहेगा। साइडवेज का ही दिख रहा है डाटा के माध्यम से जो इशारा है, और परिस्थिति भी यही बता रहा है कि ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो चलिए ओवरऑल बढ़िया है, इतना ही कहकर। अच्छा 149 पे बंद हुआ है, ठीक है बंद हुआ है जी, नहीं तोड़ेगा 25। देखिए नहीं तोड़ेगा मतलब ये नहीं कि तोड़ नहीं सकता, मार्केट कभी भी चलता है तो अपने हिसाब से चलता है। हम लोग क्या है कि कुछ डाटा न्यूज इन सब का मिक्सचर बना के एक व्यू बनाते हैं, वो सही भी होता है गलत भी होता है। गलत होता है तो मेरे को R&D करने की आवश्यकता और रिसर्च करने की आवश्यकता है, जो मैंने किया, और सही होता है तो प्रभु की कृपा है, सब उनकी कृपा है। ठीक है, हम लोग तो एक निमित्त मात्र है। आपका एक क्वेश्चन बन रहा होगा, सर तो क्या मतलब मार्केट आखिर क्या करना चाह रहा है, क्या टीवी में जो बता रहा है 2000 पॉइंट नीचे का बन रहा है क्या? तो मेरा एक ही आंसर है, मार्केट 200 पॉइंट डाउन है, 0.81। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो थोड़े पुराने हैं, नए वाले तो समझ रहे हैं, कम से कम 6 महीना तो समझने में लगेगा, तब सोचिए प्रॉफिट बनेगा। उसके पहले आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो मार्केट का ये एडवांटेज है, अब मार्केट जब माइनस में दिखाएगा ना तो छाती में दर्द हो जाएगा, तो उस दर्द को बर्दाश्त करने का है भरोसा रखने का है, मेरे पे नहीं मार्केट पे। हमारे जैसे कई आएंगे कई जाएंगे, हजारों लाखों आए और चले गए, मार्केट वहीं का वहीं है, मार्केट पे भरोसा रखना है। हाँ, मेरे साथ चलना है तो सही जगह इन्वेस्ट करके चलना है। बाकी तो सर रातों रात पैसा डबल करवा रहे हैं लोग, है ना, हफ्ता में डबल करवा रहे हैं, महीना में डबल करवा रहे हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, आपको भी पता है, सच्चाई आपको पता है, खुद आप रिस्क ले लेते हैं। अगर यही रिस्क आपका कोई छोटा भाई बोलेगा ना कि भैया क्या हम रिस्क ले लें, तो आप उसको मना करोगे। ये नेचर है, एक हिंदुस्तानी में नेचर है। कोई नहीं बोलेगा हाँ जाओ 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 फंसो, वो बोलेगा बाबू मत करो, हम बहुत पिटा गए हैं इसमें, बहुत नुकसान खाए हैं, तुम मत करो, ये रास्ता सही नहीं है। ये आप पक्का गाइड करिएगा, ये मैं नहीं, आप खुद गाइड करिएगा। और छोटा जो रहेगा वो क्या बोलेगा पता है, अच्छा अपने कमा लिए ना तो हमको बुर्बक बना रहे ये नेचर है दोनों, हम लोग हिंदुस्तानी है। बिना जले महसूस, मतलब बिना जले आग का महसूस नहीं होगा, मतलब आपको पावर का महसूस नहीं होगा। तो चलिए, जो समझदार हैं वो पहले समझ जाते हैं, अन्यथा परिस्थिति और मार्केट समझा देता है। तो बस एक ही बात कहूँगा सर, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश आपका है तो मज़ा आएगा। कल मार्केट गिरा, पोर्टफोलियो अप था, काहे का कमजोरी ना, काहे का हम डर करें, तो हम लोग को डर कभी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मार्केट गिरा, मेरा पोर्टफोलियो अप है। स्क्रीनशॉट भी दिए, हाँ स्क्रीनशॉट देने से याद आया कि भाई ये टेलीग्राम में मैंने अपना स्विंग वाले में दिया था, और आज आपको जिस वीडियो बनाऊंगा, जहाँ जहाँ एनालिसिस करूँगा, सब पोजीशन आपको शेयर करूँगा, दिखाऊंगा। नहीं सब तो नहीं कर सकता, मतलब जितना हो सके पोजीशन शेयर करूँगा और इस पर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये स्विंग आपके पास होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।